फूड के शुरुआत होने वाली है, इसका दौरा किया है, क्या कुछ इसमें इंस्ट्रक्शन दिए? यहाँ पर नाइट फूड स्ट्रीट बना रहे हैं और उसके लिए इसको बहुत अच्छा डिज़ाइन बनवाया है, तो काम चल रहा है, जल्दी ये बन के तैयार हो जाएगा। टेंडर भी और काम के जो इसमें डिवाइडर वगैरह बनाने हैं, तो यहाँ पर दूर दूर से लोग आएंगे, अपने अपने व्यंजन जो बनाएंगे, उसके लिए ये बना रहे हैं। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो UCC है उसका एक मसौदा तैयार किया है, इसके विरोध में देखिए, जो लॉ कमीशन है उसने बहुत सारे लोगों की राय मांगी है और उसमें लगभग 19-20 लाख लोगों ने अपनी अपनी राय दी है, तो ये भी अपनी राय दे दें। उसमें राय देने में क्या खराब है, पर बनेगा तो वही ना जो लॉ कमीशन बना के देगा। दीपेंद्र हुड्डा का कहना है कि हरियाणा में ऑपरेशन रिवर्स लोटस चल रहा है, बीजेपी के 29 से ज़्यादा नेता हमारी पार्टी में अब तक आ चुका है, पूरा विधायक और ये बीजेपी पूरी तरह से इंटैक्ट है और ना कोई बीजेपी से जाने वाला है। अब ये पता नहीं कौन से ख्वाब ले रहे हैं और कौन सी दुनिया में रह रहे हैं। सुरजेवाला का कहना बीजेपी और जजपा फेलियर सरकार हो रही है हरियाणा में इस समय। नहीं, विपक्ष ने कभी भी नहीं माना कि काम कर रही है। विपक्ष का काम ही है ये कहना कि सब कुछ फेल हो गया, उसी वो कह के ही अपने आप को और अपने साथियों को दिलासा देते हैं। केजरीवाल का कहना है बीजेपी सरकार ने जितना 9 वर्षों में लूट लिया उतना अंग्रेजों ने 250 साल में नहीं लूटा। केजरीवाल जी सिर्फ इस थ्योरी पर काम करते हैं कि एक झूठ को 100 बार बोल दो तो वो झूठ भी सच साबित होने लग जाए। केजरीवाल जी बताएं ना कि क्या कहाँ लूटा है, क्या करा है, केजरीवाल जी बताएं। और ये तो आए ही कांग्रेस की लूट के खिलाफ थे, अब कांग्रेस के साथ गलबैयाँ पा रहे हैं, तो अपना बताएं ना। और आपके इनके जो मंत्री हैं वो जेल में पड़े हैं, कि इसका तो जन्म ही उस बात से हुआ था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे। उस वक्त कांग्रेस का जो भ्रष्टाचार था, 2G स्कैम था, कोयला घोटाला था, कॉमनवेल्थ गेम घोटाला था, कई घोटाले थे, तो उनके खिलाफ आवाज़ उठा के तो इन्होंने अपनी पार्टी बनाई। उसके खिलाफ ही अन्ना हजारे ने आंदोलन किया और कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते बोलते आज कांग्रेस से इनकी दोस्ती हो गई है और बाकी सारे इनको गलत लगते हैं। महाराष्ट्र में राजनीति की जो उथल पुथल चल रही है उसमें बीजेपी कहाँ भूमिका? अरे देखिए, बीजेपी की तो बुलेट ट्रेन चलती जा रही है। अब जो बीजेपी की नीतियों से सहमत होता है और वो उसमें चढ़ जाता है तो उसको भी लेके चलते हैं। तो बिल्कुल सिद्ध हो गया कि हुड्डा साहब झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि जब उनकी अध्यक्षा कह रही है कि ऐसा कोई निर्णय नहीं हुआ है, ना कोई मैनिफेस्टो बनाया है, तो लोगों को गुमराह करने के लिए, लोगों को मूर्ख बनाने के लिए हुड्डा साहब दिन रात झूठ बोल रहे हैं कि हम ये कर देंगे, ये कर देंगे। अभी तो यही तय नहीं है कि इनका लीडर कौन है, और कांग्रेस की तो सरकार आने वाली भी नहीं है। लोगों को इन्होंने झूठे ही वादे कर रहे हैं, पर हुड्डा साहब को शरेआम झूठ बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री के लिए कई बार हुड्डा साहब का नाम आ गया था, लेकिन शैलजा का कहना है कि ये सब हाईकमान तय करेगा, हुड्डा साहब झूठ बोलते हैं। बात यह है, सूतना कपास लोहा ठमनट्ठा, तो अल्ले पल्ले तो है नहीं, तो अपने सपने ले रहे हैं, सपने लेते रहे, सपनों के ऊपर किसी प्रकार का टैक्स नहीं। ये सब जल्दी गुरुग्राम में 700 बेड के शिलान्यास होगा हॉस्पिटल है। हाँ, मैंने कल ही मीटिंग ली है सारे अधिकारियों की और बहुत कंस्ट्रक्शन के काम होने वाले हैं। 162 हमारी पुरानी PSCs हैं, उनको तोड़कर हम उनको नया बना रहे हैं और गुड़गांव में 700 बेड का अस्पताल बना रहे हैं और भी कई शहरों में ये हमारा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। सर, स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करने के लिए हरियाणा पहला राज्य है जिसमें मैपिंग हुई है। हरियाणा देश का पहला प्रांत है जिसमें स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए मैपिंग कराई गई है। पहले डिमांड बेस्ड फैसिलिटीज़ दी जाती थी, जहां लोगों ने ज़्यादा छोड़ डाल दिया वहाँ पे कोई बना दी PSC CSC कुछ बना दिया। लेकिन मैं चाहता हूँ नीड बेस्ड की आवश्यकता कहाँ की है, तो वो एक कंपनी उसके लिए सारा सर्वे कर रही है। मैपिंग कराने का हमने कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है। हमें उम्मीद है कि अगले महीने वो रिपोर्ट आ जाएगी, फिर हमारे पास होगा कि कहाँ पर कितने बेड का अस्पताल बनाना है, कितना स्टाफ देना है, कौन सी मशीनरी देनी है, आयुष का बनाना है या एलोपैथी का बनाना है, सारा वो सर्वे में हमारे पास आ जाएगा।
और उसके मुताबिक आगे विकास की योजनाएं बनेंगी। सर ये जो शैलजा हुड्डा इनका अलग गुट बन गया सुरजेवाला का और जो किरण चौधरी का, लेकिन हुड्डा अपना डबली बजा रहे हैं, कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री में। नहीं, इनका भी महाराष्ट्र वाला हवाला है। आप देख ही रहे हो महाराष्ट्र में क्या हो रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अम्बाला छावनी के एसडीएम और नगर पालिका के ललित चौधरी जी, अजय बवेजा जी, ओम सहगल जी, एक्सियन मनदीप जी, कमल किशोर जैन जी उपस्थित बंधुओं, काफी दिनों के बाद ये आज मुबारक घड़ी आई है जब लोगों को जो 20 साल से अधिक के किराएदार हैं उनको अपनी दुकानों की रजिस्ट्री कराने के लिए डिमांड नोटिस आज जारी किए जा रहे हैं। जब लोकल बॉडीज डिपार्टमेंट मेरे पास था उस वक्त सरकार की ये योजना बनी थी कि सारे हरियाणा में 20 साल से अधिक के जितने किराएदार हैं सबको मालिकाना हक दे दिए जाएंगे। अम्बाला छावनी को छोड़कर बाकी जगह पर लोगों ने अपनी संपत्तियों की रजिस्ट्री भी करा ली, लेकिन अम्बाला छावनी रह गया। और दोबारा कैबिनेट में मामला आया कि कुछ लोग हरियाणा में ऐसे हैं कि किराया तो कमेटी ले रही है लेकिन मालिक कोई दूसरा डिपार्टमेंट है, तो उनको भी दुकानें लेने के लिए अनुमति दे दी जाए। लेकिन तब भी अम्बाला छावनी का उसमें नाम नहीं था। मैंने काफी कोशिश करके, क्योंकि ये एक्साइज एरिया है, यहाँ की जो जमीन है वो प्रदेश सरकार की है, इसलिए कैबिनेट ने ये प्रस्ताव पारित कर दिया और बकायदा कैबिनेट नोट में अम्बाला छावनी का नाम लिखा कि अम्बाला छावनी के लोग भी अपनी जमीनों की रजिस्ट्री करवा सकते हैं उसी आधार पर जिस आधार पर बाकी प्रदेश में की जा रही हैं। और ये जो एक्साइज एरिया है इसको नगर परिषद में निहित माना जाएगा और ईओ को अधिकार दे दिए इसके ऊपर हस्ताक्षर करने के लिए, ये रजिस्ट्रियां करवाने के लिए। यानी जो एक्साइज एरिया का क्लेश था वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया कि अब यहाँ पर हमेशा हर मामले में वो चीज रास्ते में आती थी, क्योंकि सब जानते हैं कि पहले यहाँ पर छावनी बोर्ड था, कंटोनमेंट बोर्ड था, कंटोनमेंट बोर्ड के चुनाव भी होते थे, पर 5/2/1977 को कंटोनमेंट बोर्ड से अलग होकर ये जमीन का टुकड़ा नगर पालिका के लिए दे दिया गया और यहाँ पर नगर परिषद बनी। तो तभी से ही इसके जमीन के काफी झगड़े हैं, कई मामले कोर्टों में चल रहे हैं, उच्चतम न्यायालय तक कई मामले चल रहे हैं। मैंने पहले भी ये काम करवा के दिया। मैंने जो 13 कॉलोनियां थी हमारे अम्बाला कैंट में, हमारे आउटर स्कर्ट्स के ऊपर 13 कॉलोनियां, बाजीगर कॉलोनी, मूड़ा बस्ती, गुजराती कॉलोनी और ऐसे बाल्मीक बस्ती, 2 नंबर की बाल्मीक बस्ती, लाल कुर्सी की बाल्मीक बस्ती,
ऐसी 13 कॉलोनियों को भी मैंने पहले मालिकाना हक दिला दिए थे और उनकी रजिस्ट्रियाँ हो चुकी हुई हैं। जिन्होंने समय रहते करा ली वो आज अपनी जमीनों के मालिक हैं। अब आज ये प्रक्रिया हम आरंभ करने जा रहे हैं और लगभग 750 लोगों ने अपनी दरखास्त यहाँ पर दे रखी है और 3 महीने का समय है नोटिफिकेशन के बाद तक अप्लाई करने का। तो जिन भाइयों ने नहीं अप्लाई किया है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं और बाकी प्रक्रिया आज से आरंभ हो जाएगी। आप आते रहिए और अपने मकान, अपने दुकान की